बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 14 चैप्टर है अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? ये एक नेचुरल फिनोमिना है कि जहाँ भी करंट होगा, जहाँ भी किसी वायर में करंट है, करंट की वजह से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का पैदा होना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू करंट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये रिवर्स प्रोसेस है। जहाँ करंट होगा, जहाँ करंट होता है, करंट की वजह से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है वहाँ करंट पैदा हो जाता है। तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो करंट पैदा होता है। ये प्रोसेस हम बहुत से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, बहुत सी मोटर्स में, जनरेटर्स में, बहुत सी मशीनें में इस्तेमाल करते हैं। तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का पैदा होना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कोई बोर्ड है, एक गत्ता ले लें, इस गत्ते में से तार गुजारते हैं और इस तार के इर्द गिर्द, वायर के इर्द गिर्द आप कंपास नीडल रखते हैं। जो कंपास नीडल होती हैं उनका काम होता है मैग्नेटिक फील्ड को शो करना। आमतौर पर कंपास नीडल की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है? नॉर्थ टू साउथ। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। तो इन तमाम की डायरेक्शन स्टार्ट में क्या है? अलोंग नॉर्थ है। ऐसे ये सब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं। जो ही मैं इस तार में करंट छोड़ूंगा तो इनका फील्ड एकदम चेंज हो जाएगा। अब इनका फील्ड ऐसे नहीं रहा, बल्कि सब का फील्ड चेंज हो गया। अब जो कंपास नीडल मैग्नेटिक फील्ड शो करेंगे वो ऐसे होगा। तो अब ये सर्कुलर ट्रैक में मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं। गोया करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ और उसकी डायरेक्शन भी क्या है? सर्कुलर ट्रैक में है। ठीक है, ये जो कंपास नीडल हैं, अब ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो नहीं कर रही, बल्कि इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, अब ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो गोया जहाँ करंट होता है मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, डायरेक्शन सर्कुलर होती है। डायरेक्शन आप ऐसे मालूम कर सकते हैं, फ़र्क मेरा थंब है, ये तार है, मैंने तार को ऐसे पकड़ा, करंट की डायरेक्शन थंब के अलोंग है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा इट विल बी अलोंग डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स। अगर थंब की डायरेक्शन में करंट हो, अब वायर को ऐसे पकड़ें कि करंट अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पैदा होगा? फिंगर्स की डायरेक्शन में। ऐसे फोर्स on the current carrying conductor in magnetic field. फर्स्ट करें, ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी ये डायरेक्शन है। आप इस मैग्नेटिक फील्ड में एक तार रख दें और तार में करंट फ्लो कर रहा है। जो ही आप करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इस मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगाएगा। इसने मूव करना है मैग्नेटिक फील्ड में। तो हम वो फोर्स मालूम करना चाहते हैं, व्हाट इज़ फोर्स ऑन
current carrying conductor which is placed in magnetic field। क्यों पैदा होती है? फोर्स पैदा होने की वजह क्या है? क्यों फोर्स लगती है करंट कैरिंग कंडक्टर पे? होता ये है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और जहाँ करंट होता है, करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक जो करंट की वजह से पैदा हुआ, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन की वजह से इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगती है। हमें उसी फोर्स की वैल्यू चेक करनी है। फॉर एग्जांपल इसकी मैथमेटिकल जो प्रैक्टिकल अरेंजमेंट होती है ऐसे होती है, ये दो कंडक्टर्स हैं, इनके ऊपर एक तीसरा कंडक्टर है जिसकी लेंथ L के बराबर है। ठीक है, जो थर्ड कंडक्टर है इट कैन स्लाइड ऑन द टू कंडक्टर, इस पर बैरिंग लगे हुए हैं, पहिए लगे हुए हैं, यूँ समझ लें, ये इन दोनों कंडक्टर के ऊपर भाग सकता है। तीसरा कंडक्टर मूवेबल है। जब इसमें आप करंट छोड़ेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे इसको, जब इसमें करंट छोड़ा जाएगा तो करंट जब इस वायर में फ़्लो करेगा, हमने क्या किया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है कि इट इज़ इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, अपर डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, मैग्नेट रख दिया इस तरह कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पैदा हो रहा है? अपर डायरेक्शन में। अब अपर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है, करंट उसमें ऐसे फ्लो कर रहा है। तो क्या होगा, जो ही इस तार में करंट आएगा, ये किसी भी डायरेक्शन में भागना शुरू कर देगी। फर्ज करें तार ने इस तरफ भागना शुरू कर दिया, इस पर फोर्स लग रही है, तो इस तार की मूवमेंट क्या प्रूव करती है कि जो ही करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है और उसकी डायरेक्शन ऐसे फाइंड करते हैं। फ़र्ज़ करें ये मेरी फिंगर्स हैं, लेट्स सपोज ये फिंगर्स हैं, अपर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और थंब के लॉन्ग करंट है, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन लेंथ के लॉन्ग होती है। तो ये अगर करंट है, लेंथ है, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ पाम, इस हथेली की डायरेक्शन में ऐसे होगी। तो तीनों आपस में क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। ये मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, करंट और ये फोर्स ऑन द कंडक्टर। तो इसको बाय राइट हैंड रूल चेक कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगी? कितनी फोर्स पैदा होती है, कितनी फोर्स लगती है कंडक्टर पर, उसका डिपेंड कुछ चीज़ों पर है। किस चीज़ों पर है? इट इज़ डायरेक्टली टू साइन थीटा या साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है? एंगल है बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है उसका साइन। अगर अल्फ़ा 90 होगा, परपेंडिकुलर होंगे, तो फोर्स मैक्सिमम होगी। दूसरी चीज़ है व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ करंट इन द कंडक्टर। जितना ज़्यादा करंट होगा कंडक्टर में, उतनी ज़्यादा फोर्स लगती है। तीसरी चीज़ है लेंथ ऑफ कंडक्टर और चौथी चीज़ है मैग्नेटिक फील्ड। तो जितनी ये चारों चीज़ें ज़्यादा होंगी, इनकी वैल्यूज़ पे डिपेंड है मैग्नेटिक फोर्स का। सबको कंबाइन कर लिया जाए तो F डायरेक्टली टू ILB साइन अल्फ़ा। यहाँ कांस्टेंट K लगाते हैं, और ऐसे यूनिट में K की वैल्यू 1 होती है। लिहाजा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आगे ILB साइन अल्फ़ा। अब करंट स्केलर है, यूँ भी लिख सकते हैं इसको, लेंथ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। जब क्रॉस ओपन करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा ILB साइन अल्फ़ा। इसमें अल्फ़ा किस किस के दरमियान एंगल है? बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल है। तो फोर्स की डायरेक्शन आप उसी आम बाय राइट हैंड रूल मालूम करेंगे जिस तरह आम क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन मालूम की जाती है, यहाँ फोर्स की डायरेक्शन भी हम वैसे मालूम करते हैं। राइट, अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 मीटर है, करंट उसमें 1 एम्पेयर है, तो फोर्स किसके बराबर होगी? B के बराबर, मैग्नेटिक फील्ड के बराबर। तो मैग्नेटिक फील्ड असल में फोर्स है,
जो 1 मीटर लॉन्ग कंडक्टर पे लगती है जब उसमें 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा होता है। चूँकि इसका डिपेंड एंगल पर है, इफ़ थीटा इज़ 0 or 180 there is no force and maximum force is when angle is 90, force is maximum and value is ILB। अल्फ़ा जब 90 होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगी। यहाँ से B का यूनिट देखें तो ये F डिवाइडेड बाई IL है। फोर्स का यूनिट न्यूटन, करंट का एम्पेयर और लेंथ का मीटर। न्यूटन पर एम्पेयर मीटर, इसे टेस्ला कहते हैं। तो एक टेस्ला कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ 1 टेस्ला होती है जब एक कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसमें 1 एम्पेयर करंट पास कर रहा है, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखें, और अगर मैग्नेटिक फील्ड उस पर 1 न्यूटन फोर्स लगा रही है तब उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या कहते हैं? 1 टेस्ला। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है जिसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कहते हैं। एक सिंपल तरीका है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मालूम करने का। फर्ज करें ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ और साउथ के दरमियान, जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है ऐसे। यहाँ एक वायर है और वायर में करंट फ्लो कर रहा है। जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड या करंट को आप डॉट से शो करेंगे ये उसकी अपवर्ड डायरेक्शन को शो करेगा, और जहाँ आप मैग्नेटिक फील्ड या करंट को क्रॉस से शो करेंगे गोया वो आपसे अवे जा रहा है, उसकी डायरेक्शन इनवर्ड है। डॉट का मतलब आउटवर्ड, क्रॉस का मतलब इनवर्ड। तो ये तार है ऐसे जिसमें करंट हमारी तरफ आ रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और एक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के मुताबिक उसकी डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो अब 2 मैग्नेटिक फील्ड हैं, एक एक्सटर्नल नॉर्थ और साउथ के दरमियान, और एक वो जो इस करंट की वजह से पैदा हो गया। अब देखिएगा जो लेफ़्ट साइड है इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट की वजह से पैदा हो रहा है दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, जहाँ दोनों मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लाइन अप हो जाएं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया। जबकि राइट साइड पर देखें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है और करंट की वजह से पैदा होने वाला आउटवर्ड है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो राइट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गया, कमज़ोर हो गया। अब इस तार पर जो फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किस तरफ लगेगी? असूल ये है कि द वायर विल मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो अब फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड राइट होगी। वायर हमेशा कहाँ मूव करेगी? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की जानिब मूव करती है। तो अब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है? टुवर्ड राइट। ये तरीका भी होता है डायरेक्शन मालूम करने का। अब इसको देखिएगा। थैंक यू।